में आग लगी हुई है। मामूली कहासुनी के बाद पेट्रोल पंप को उड़ाने की कोशिश की गई। बोतल में बताया जा रहा है पेट्रोल को पंप पर डालकर वहां पर आग लगाने की कोशिश की गई। 500 रुपए के पेट्रोल डीजल भराने को लेकर के विवाद हुआ था। दो युवकों द्वारा बताया जा रहा है यहां पर आग लगाई गई और इसका वीडियो भी बनाया गया। पीड़ित संचालक अभिमन्यु सिंह ने कृष्णगंज थाने में शिकायत दी है। लूट अपहरण के बाद आग लगाने का प्रयास यहां पर किया गया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यही बताया जा रहा है कि मात्र कुछ रुपयों के लेकर के विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पेट्रोल पंप पर आग लगाने की कोशिश की गई। आग लगाई गई युवकों के जरिए और इसका वहां पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये बड़ा हादसा यहां पर घटित हो सकता था। हालांकि बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की जांच पुलिस करेगी। पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ अशोक भाटी जुड़ चुके हैं। अशोक, ये कब की घटना है? आरोपियों की पहचान हुई? जी बिल्कुल, कल शाम की ये घटना बताई जा रही है। 5 से 6 लोगों को यहाँ पर जो है 5 से 6 लोगों के नामजद यहाँ पर मुकदमा यहाँ पर दर्ज कराया है। पीड़ित जो अभिमन्यु है उनका कहना है कि जो संचालक अभिमन्यु है तो यहाँ पर जो सेल्समैन है उससे 500 रुपए का लेकर जो है विवाद हुआ था। और ये कोई आसपास के गांव माकड़वाली क्षेत्र के या फिर अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं जो अलग अलग आपराधिक वारदातों में भी लिप्त रहते हैं, उन्होंने जो है सेल्समैन को धमकाया कि 500 रुपए क्यों मांगे। और इसी बात को लेकर जब वो शिकायत करने थाने की बात कहकर जब गया था और इसी बीच जो है उन्होंने दूसरे पेट्रोल पंप से ये जो है पेट्रोल भरवाया और इनके पेट्रोल पंप पर यहाँ पर जो है आग लगा दी। गनीमत ये रही कि तुरंत जो है इस पर आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा क्योंकि टल गया है। ये जो है रिहायशी इलाके में पेट्रोल पंप है। अगर पेट्रोल पंप में आग लग जाती तो एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। फिलहाल इस मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नामजद जो रिपोर्ट दी गई है उसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उन सभी को लेकर जो है जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कल शाम को ये शिकायत दी गई और अब जो है इस मामले में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। ये आपराधिक वारदातों में लिप्त जो है पहले भी बताया गया और डराकर धमकाकर जो है 500 रुपए को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना को जो है इन्होंने अंजाम दिया है। गनीमत ये रही कि बस पेट्रोल पंप में जो आग लगी थी उसको सुरक्षित रूप से बुझा लिया गया, अन्यथा एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ। खुफिया जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बीएटी ने एलओसी पर सक्रियता बढ़ा दी। कोहरे की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही, जिसको लेकर पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सूत्रों की माने तो आतंकी नदी, नालों और सुरंग के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के नापाक साजिश के खुलासे के बाद एलओसी पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही। आतंकी घुसपैठ को करारा जवाब देने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद। जैसे जैसे ठंड बढ़ जाती है, धुंध जैसा माहौल बन जाता है, तो ऐसे में उनकी कोशिश होती है कि किस तरह से घुसपैठ की जाए, सीमा पार कर वो अपनी नापाक साजिश को अंजाम दे। आपको बता दें कि समय हम मकवाल जो ग्रामीण इलाका है वहां पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, जहां पर एसओजी के जवान और स्पेशल कमांडो फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस की और बीएसएफ के जो जवान है वो एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और लगातार ये सर्च ऑपरेशन पिछले 1 महीने से चल रहा है। और आज जो है न्यूज 18 इंडिया की टीम जो है वो इनके साथ ये यहाँ पर मौके स्थल पर पहुंची है, जहां पर चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। कहीं पे आईडी ना प्लांट की हो घुसपैठियों ने, क्योंकि अक्सर आप खबरों में देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देता है। इस वक्त की जो खबर है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान का जो शक्करगढ़ इलाका है या भागलपुर इलाका है वहां पर 37 से ज्यादा जो लॉन्च पैड है वो तैयार किए गए हैं और 18 से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर तैयार किए गए हैं। और वहां के पाकिस्तान का कर्नल सुल्तान, जिन पर यह जिम्मा सौंपा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जम्मू संभाग में ओजीडब्ल्यू की संख्या को बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करानी है। अक्सर दिसंबर का महीना आते ही मौसम का मिजाज बदल जाता है, धुंध बढ़ जाती है और धुंध के जो फायदा है धुंध का वो उठाकर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो है घुसपैठ करते हैं। सीमा पर और सीमा के उस पार पैनी नजर बनाता है ये हाईटेक ड्रोन। जी हाँ,
जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो टीम है वो इस ड्रोन के जरिए अपनी तीसरी आंख का भी इस्तेमाल करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर जंगलों में आतंकियों द्वारा बनाए हुए हाइडआउट, अक्सर हाइडआउट में आतंकी हथियारों का जखीरा छुपा कर रखते हैं। अक्सर पाकिस्तान से ऐसे ही ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा भी आता है। अक्सर पाकिस्तान से जो ड्रोन आते हैं उनमें ड्रग्स की खेप भी आती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम, स्पेशल कमांडो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना के जवान हो, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी पैनी नजर इस तरह से भी बनाकर रखते हैं। ड्रोन से बेहद मदद मिलती है उन आतंकियों को ढूंढने की, या फिर आतंकियों ने जो हथियारों का जखीरा किसी हाइडआउट में छुपाया होता है और अक्सर वो रैकी करते हैं, बाद में वो हमले को अंजाम देते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी हमारे जो जवान हैं वो उस इलाके में पहुंचते हैं। इस ड्रोन की बेहद ज्यादा मदद उनको मिलती है और ये ड्रोन कारगर साबित हुआ है बहुत ऐसे बड़े ऑपरेशंस में जो जम्मू संभाग में पिछले 3 साल से हुए हैं। अमेरिका के टेक्सास में 2 इंजन वाला एक छोटा विमान रनवे की जगह सड़क पर उतर गया। सड़क पर लैंड करते ही विमान के 2 टुकड़े हो गए। हादसे में 4 लोग घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से 3 की जान खतरे से बाहर है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। विमान ने सड़क पर चल रहे 3 कारों को भी टक्कर मारी। हादसे के बाद सड़क पर विमान का मलबा इधर उधर बिखरा नजर आया। बेंगलुरु में बिहार के समस्तीपुर जिले के वैनीपूसा रोड के रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया। अतुल सुभाष के परिजन उनका अस्थि कलश लेकर समस्तीपुर पहुंचे। अतुल सुभाष के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अतुल के भाई ने कहा है कि उनके भाई पर झूठे केस चल रहे थे, उन्होंने सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दी, उन्हें न्याय चाहिए। अस्थि कलश को लेकर परिजनों ने कहा है कि न्याय मिलेगा तो अस्थि कलश को गंगा में बहाया जाएगा और उनके भाई को प्रताड़ित करने वाले बरी हो जाएंगे तो अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा दी जाएंगी। इस सिस्टम के ऊपर जो उसने बातें कही हैं, अगर आप वो वीडियो देखोगे 80 मिनट्स के जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे उसको हरास किया गया है, कैसे सिस्टम ने उसको इस सिस्टम ने उसको इस चीज़ के लिए उकसाया, इस चीज़ के लिए प्रोवोक किया गया। उसकी मदर इन लॉ ने कैसे उसको प्रोवोक किया, एक जज ने कैसे करप्शन मांग के वो सेटलमेंट का अमाउंट जो है वो 3 करोड़ रुपए मांग रही है और उस बात पे जो है वो कह रही है कि सुसाइड, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। तो वो जज जो है वो हंस रही है उस बात पे, है ना। तो ये सिस्टम फेलियर नहीं है तो क्या है। अगर मैं हाई कोर्ट में केस डालता हूँ तो उसमें मेरे भाई ने उस वीडियो में बताया है कि अगर हाई कोर्ट में अगर केस डालते हैं तो शायद उसको जौनपुर से इलाहाबाद जाने के लिए 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, तभी आप वो केस डाल सकते हो। तो क्या एक हस्बैंड जो है वो एटीएम मशीन तो नहीं रह गया है ना, शादी करके वो एटीएम का मशीन बन गया है कि डिवोर्स केस फाइल करो और उसके बाद जो है वो आप जो है वो पैसे की मशीन बन जाओ, हर चीज़ में पैसे आपको देने पड़ेंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट जो एक बच्चे का आप 20,000 रुपये दिलवाते हो, उसके बाद 40,000 रुपये कर देते हो, 40,000 से 80,000 रुपये कर देते हो, और वो बच्चा अभी सिर्फ 4 साल का है। 3 पेज का एक नोट लिख के गया था विद एविडेंस कि उसकी एक्स फियांसे जो है वो उसके साथ एक्सटॉर्ट कर रही है और हरास कर रही है। एफआईआर 2 महीने के बाद हुए और एक्स फियांसे जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो मेरे भाई के केस में भी जो है वो अभी तक कोई गिरफ्तारी तो हुई नहीं है। मैंने वो लिखवा के आया है, एफआईआर तो करके आया हूँ मैं। तो मेरा सिस्टम से क्वेश्चन है कि क्या ये लॉ जो है एक इंडिया में जेंडर बेस्ड नहीं होकर रह गया है क्या? जेंडर बेस्ड क्यों नहीं है ये कानून? अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं या मैं अपने भाई की बात करूं तो जेंडर बेस्ड कानून बनना चाहिए फिर इस हिसाब से, तो कि भाई मेन के लिए अलग। सर एक ही चीज़ हम चाहते हैं कि जस्टिस इज़ ड्यू है, वो जस्टिस हमें और हमारे परिवार वालों को मिल लें। मेरे भाई की अगर आप सुसाइडल नोट देखे हैं तो उसकी अंतिम इच्छा ये है कि अगर कोर्ट से उसको जस्टिस मिलता है तो उसकी अस्थियां को गंगा में बहाई जाए। अगर
जस्टिस नहीं मिलता है तो कोर्ट के बाहर जो है वो गटर में उसकी अस्थियां बहा दी जाए।